Guys, let us go to next sum now. Sum number 5. Find P if f of x is equal to px square plus 11 and f of minus 1 is 15. तो गाइज यहाँ पे f of x दिया है px square plus 11 और f of minus 1 का वैल्यू 15 दिया है. ओके, तो अपने को पहले f of minus 1 ढूंढना पड़ेगा यहाँ से. तो f of minus 1 is p into minus 1 square plus 11. बट मैं यहाँ पे ना एक ब्रैकेट में रीजन लिख देता हूँ कि बट f of minus 1 का वैल्यू 15 दिया है क्वेश्चन में. तो f of minus 1 को हम लोग 15 लिख देंगे. p into 1 plus 11. So 15 minus 11 is equal to p. Therefore, p equal to 4. गाइस लिख के हो जाए तो डन करके बोलना. डन सर. ओके, Done, sir. very good. Write down sum number 6. If f of x is equal to ax square minus bx minus 1, f of 2 is equal to 5, f of minus 2 equal to 10, find a and b. Find a and b. तो गाइस पहले f of 2 और f of minus 2 से दो इक्वेशंस मिलेंगे, उनको अपने को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है. जैसे मैं एक इक्वेशन ढूंढता हूँ, फिर आप लोग एक ढूंढना. f of x is ax square minus bx minus 1. तो पहले f of 2 दिया है, तो f of 2 is a into 2 square minus b into 2 minus 1. बट f of 2 का वैल्यू क्वेश्चन में 5 दिया है, तो इस f of 2 को आई विल राइट 5 is equal to 4a minus 2b minus 1. माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 4a minus 2b is equal to 6 हो गया. We can divide throughout by 2 if we want. So the answer is 2a minus b equal to 3. Let us say this is equation 1. अब आप लोगों ने f of minus 2 equal to 10 को यूज करके खुद से दूसरा इक्वेशन ढूंढने का ट्राई करो. मिल गया. मिल गया, वेरी गुड. साइमल्टेनियसली सॉल्व करो फिर. ओके सर. एक्चुअली 2 से डिवाइड नहीं करते तो भी सही था. इक्वेशन 1 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड एडिंग इट विथ इक्वेशन नंबर 2. a का वैल्यू 17/8 आया क्या? हाँ सर. वेरी गुड. अब ये a का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालते हैं. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. So 2 into 17/8 minus 3 is minus b is equal to 3. 2 1s are 2 4s are
17/4 minus 3 equal to B. So B is 5/4. तो फाइनल आंसर लिख दो गाइस कि therefore A is equal to 17/8 and B is equal to 5/4. लिख के हो जाए तो डन करके बोलना. Done. Okay, Done. very good. Write down sum number 7. Sir, 1 second. Can you show me the last slide? हाँ. Done, sir. Sum number 7. If f of x is equal to x square minus 3x plus 4, find x for which f of x is equal to f of 2x plus 1. तो गाइस यहाँ पे एक ऐसा x ढूंढना है जिसके लिए f of x और f of 2x plus 1 इक्वल हो गए. ठीक है, तो हम लोग को f of x तो दिया है, उसको इक्वेशन 1 बोलेंगे. f of 2x plus 1 बोल के उसको इक्वेशन 2. दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, उधर से x का वैल्यू ढूंढेंगे. पहले f of x है, उसको इक्वेशन 1 बोलो. f of 2x plus 1 बोल के उसको इक्वेशन 2. दोनों को इक्वेट कर दो, एक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करना है. सो राइट डाउन f of x is equal to x square minus 3x plus 4 डॉट 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 इक्वेशन 1 बोल देते हैं. इसमें x के जगह पे 2x plus 1 डालना है, तो x के जगह पे 2x plus 1 डाल दो. जिधर भी x दिख रहा है, x का स्क्वायर है तो अब इधर 2x plus 1 का स्क्वायर आएगा. इधर 3 into x है तो 3 into 2x plus 1 आएगा प्लस 4. इसको एक्सपांड कर देते हैं. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x minus 3 plus 4. So we are getting its answer as 4x square minus 2x plus 2. Guys, please check whether you all are getting f of 2x plus 1 का same value. Yes, sir. Okay. तो अब क्या दिया है? Now we have to solve f of x is equal to f of 2x plus 1. ये इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है. तो f of x के जगह पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लिख दो. f of 2x प्लस 1 के जगह पे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 लिख दो. ब्रिंग एवरीथिंग टू आइदर LHS और RHS. मैं सब कुछ RHS में लेके आता हूँ. इधर 0 रखेंगे. 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस 3x और प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4. सो इससे अपने को इक्वेशन क्या मिलेगा? देखो, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, minus 2x plus 3x is plus x, and 2 minus 4 is minus 4 equal to 0. Sorry, 2 minus 4 is minus 2. So 3 2s are 6. 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन 1 होता हो तो इजी है. 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0. 3x माइनस 2x प्लस x भी होता है और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 भी होता है.
तो इसीलिए ये फैक्टर्स लिए गए अपन ने। इन दोनों में से 3x को कॉमन ले लो, अंदर x प्लस 1। इन दोनों में से -2 को कॉमन, फिर से अंदर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल x प्लस 1 को कॉमन ले लो, 3x minus 2 equal to 0. So x plus 1 is 0 or 3x minus 2 is 0. So x is equal to -1 or x is equal to 2/3. Done. Done? Okay. Any doubt in this sum, anyone? No, sir. Okay. मयांक आपका लिख के हो गया? Yeah, sir. Just a second. और आज इतने कम लोग क्यों है? क्या? और आज इतने कम लोग क्यों है? क्योंकि दूसरे कॉलेज वालों को ये चैप्टर नहीं है, खाली भगू भाई को है। तो ओके। सम नंबर 8 लिख दो। सम नंबर 8, if f of x is equal to x square plus 1, solve f of x plus 1 plus f of x minus 1 minus 12 equal to 0. तो गाइज इसका मतलब क्या है कि पहले f of x plus 1 ढूंढो, उसका वैल्यू यहाँ पे लिख दो, f of x minus 1 ढूंढो, उसका वैल्यू लिखो, फिर उससे जो एक इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करो। सॉल्व करना मतलब x का वैल्यू ढूंढना है अपने को। Yes, sir. हाँ चलो, तो f of x plus 1 और f of x minus 1 ढूंढते हैं। So can you repeat what just you told? हाँ, पहले f of x जो अपने को दिया है ना, उससे हम लोग f of x plus 1 ढूंढेंगे, उसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। फिर f of x को यूज करके f of x minus 1 ढूंढेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे x के टर्म्स में एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करना है, मतलब बेसिकली x का वैल्यू ढूंढना है। Okay, sir. तो यहाँ पे f of x दिया है, तो f of x plus 1, x के जगह पे x plus 1 लिखना है। तो x का स्क्वायर था, उसके जगह पे x plus 1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 आने वाला है, बट इसका थर्ड टर्म 1 और ये 1 मिलके गए, इसमें एक डायरेक्टली इसको 2 लिख रहा हूँ। प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड। f of x minus 1 ढूंढ लेते हैं। It will be x minus 1 the whole square plus 1. We have to solve f of x plus 1 plus f of x minus 1 minus 12 equal to 0. इसको सॉल्व करना है। तो f of x plus 1 का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, f of x minus 1 का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 minus 12 equal to 0. Plus 2x minus 2x cancel. X square plus x square is 2x square. 2 plus 2 4. 4 minus 12 is minus 8 equal to 0. So 2x square equal to 8. X square is equal to 4. And if x square is 4, it means x is equal to plus or minus 2. Done, sir. Then okay. सर एक्चुअली हम लोग का ना कॉलेज में ऐसा करवाया था, इसमें हम एक लोग सेकंड। बहुत सारे सर इन द सेंस के मतलब उसमें तो इसमें तो सिर्फ 3 ही
Write down sum number 9, all of you. If f of x is equal to 64 raised to x plus log x to the base 3, find f of 1 by 3. तो गाइज यहाँ पे x के जगह पे अपने को 1/3 डालना है, तो f of 1/3 हो जाएगा 64 raised to 1/3 प्लस log 1/3 to the base 3, ऐसा हो जाएगा। तो 64 raised to 1/3 is actually cube root of 64, एंड ये जो log of 1/3 है उसके ऊपर अगर हम लोग ये log का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि log m अपॉन n जो होता है ये log m माइनस log n होता है, तो हम लोग को ये log 1 माइनस log 3 मिल जाएगा और दोनों के बेस में 3 है। फिर क्यूब रूट ऑफ 64 का वैल्यू 4 होता है, 64 का क्यूब रूट 4 है। log 1 का जो वैल्यू है बेस में कुछ भी हो वो हमेशा 0 होता है, एंड log a टू द बेस a होगा तो ये 1 होता है, तो log 3 टू द बेस 3 भी 1 होगा। Hence, we are getting the answer as 4 minus 1, that is 3. So 1 minute wait. Yes, yes, yes. And Okay. Write down sum number 10, all of you. If f of t is equal to 50 sine of 100 pi t plus 0.4, prove that f of 1 by 50 plus t is equal to f of t. तो गाइज यहाँ पे वो बहुत ही इजी है, यहाँ पे अलाइड एंगल अपने को यूज करना पड़ेगा। 50 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 0.4, ये अपने को गाइज एफ ऑफ टी का वैल्यू दिया है और हम लोग को क्या चाहिए, एफ ऑफ 1/50 प्लस टी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, टी के जगह पे 1/50 प्लस टी सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे और यहाँ पे टी है, इन दोनों को अपन 1/50 प्लस टी लिख देते हैं। तो f ऑफ t के जगह पे 1/50 प्लस टी इज इक्वल टू 50 साइन ऑफ 100 पाई t के जगह पे 1/50 प्लस टी प्लस 0.4 हो गया। तो अपन ने t के ये स्टेटमेंट गाइस एग्जाम में नहीं लिखना, मतलब वैसे भी आपका एमसीक्यू एग्जाम तो प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अपन t के जगह पे क्या कर रहे हैं, 1/50 प्लस टी लिख रहे हैं ताकि हम लोग को ये वाला टर्म मिल जाए। So that is equal to 50 sin of, ये 100 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 100 पाई इंटू 1/50 प्लस 100 पाई टी प्लस 0.4। फिफ्टी वन जा 52 जा कट हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 50 साइन ऑफ 2 पाई प्लस 100 पाई टी प्लस 0.4 मिल रहा है। f ऑफ 1/50 प्लस t का वैल्यू, इसको डॉट 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 करके इक्वेशन 1 दे देते हैं, या इसी को इक्वेशन 1 मत दो, इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, इधर ही अलाइड एंगल डिराइव ही कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 50 साइन ऑफ
गाइस जब भी हम लोग को अलाइड एंगल यूज करना होता है तो हम लोग 90 का मल्टीपल लेके आते हैं। ओके बट यहाँ पे अगर आप चाहो तो 2 पाई को गाइस अगर हम लोग रेडियन में लिखे डिग्री में लिखेंगे तो 2 पाई रेडियन यानी कितना डिग्री हो गया, कैन यू टेल मी? पाई रेडियन कितना होता है? पाई इज इक्वल टू 180 180, तो 2 पाई इज इक्वल टू कितना होगा? 360 360। तो इसको 360 प्लस 360 डिग्री प्लस 100 पाई टी प्लस 0.4 ऐसा लिखा। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं जब भी अलाइड एंगल का सम सॉल्व करते हैं तो 90 का मल्टीपल लेके आना बहुत जरूरी होता है। तो इस 360 को आई विल राइट 4 इंटू 90 प्लस 100 पाई टी प्लस 0.4। सर ऑड और ये इवन मेथड से है ना? यस यस, वेरी गुड। तो अब ये यहाँ पे मैं साइड में एक ऐसा रफ में डायग्राम बना लेता हूँ। तो परम आप बता सकते हो ए बी सी और डी में से 4 इंटू 90 का लाइन कौन सा होगा? सर डी वाला, डी वाला, ये सॉरी जीरो ए वाला ए होगा। ए वाला हाँ होगा, राइट। इसमें अगर हम लोग एक थीटा एंगल ऐड करते हैं तो अपना एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हाँ सर हाँ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है सब अकॉर्डिंग? सब पॉजिटिव होते हैं। सब, तो ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव ही होगा। हाँ ये सर अब 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है या ऑड है? इवन है, मतलब साइन कुछ चेंज नहीं, मतलब वो होता है ना साइन कॉस साइड, और हाँ चेंज नहीं हाँ, हो। और ये आगे का एंगल जो है वो एज इट इज लिख देंगे। यस सर। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट अगर आप चेक करोगे तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन में दिया हुआ एफ ऑफ टी ही है। तो बेसिकली अपन ने प्रूव क्या कर दिया, एफ ऑफ 1/50 प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। सर 1 मिनट। यस यस, आई एम वेटिंग। Yes, guys. Now let us go to next sum. Write down sum number 11, all of you. If f of x is equal to log of 1 plus x upon 1 minus x, pt यानी prove that f of 2x upon 1 plus x square is equal to 2 times f of x. गाइस अपने को f of x क्या दिया है? log of 1 plus x upon 1 minus x दिया है, और फाइंड क्या करना है? f of 2x upon 1 plus x square फाइंड करना है। तो अपन x के जगह पे क्या लिखेंगे? 2x upon 1 plus x square। तो लिख दो f of x के जगह पे 2x upon 1 plus x square is equal to log of 1 plus x के जगह पे 2x upon 1 plus x square, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस जो x है उस x को 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। टेक एलसीएम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा, और एलसीएम लेने के बाद ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट होगा, पहले नहीं होगा, एलसीएम लेने के बाद कट हो जाएगा। So guys, if you closely observe the numerator, you will be seeing 1 plus x the whole square actually. A square plus 2ab plus v square. 1 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो उसको 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर लिखा। वैसे ही डिनोमिनेटर को आप देखोगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। एंड ये जो होल स्क्वायर है इसको अगर हम लोग एक साथ लिख दें 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स,
पूरे का स्क्वायर. नाउ वी कैन यूज द प्रॉपर्टी कि अगर log m रेज टू p है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ log इट विल बिकम p log m. तो log ब्रैकेट रेज टू 2 को 2 log ब्रैकेट लिख देंगे. और इससे एडवांटेज क्या हुआ, ये 2 एज इट इज log 1 plus x upon 1 minus x is actually f of x. और यही अपने को प्रूव करना था. Guys, any doubt in this sum? Heath, Mayank, Param. आ गया सर समझ. आ गया. ओके ओके. Write down sum number 12. If f of x is equal to 3x plus 4 upon 5x minus 7 and g of x is equal to 7x plus 4 upon 5x minus 3 st, and show that GOF of x is equal to x. तो गाइज अभी यहाँ पे हम लोग को g of x क्या दिया है, g of x 7x plus 4 upon 5x minus 3 दिया है. So ये जो GOF of x है इसका मतलब है g of ऐसा g of f of x, उसका ये मीनिंग है. GOF of x का मतलब है g of f of x. ठीक है. इतना चीज क्लियर हुआ क्या तीनों का? हीत, मयांक, परम. सर ओ का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट रहता है कि राउंड ब्रैकेट? हम लोग को कॉलेज में स्क्वायर ब्रैकेट बोला था. भाई दैट डजंट मैटर. ओके. ओके. हाँ. अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स? यस परम. हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो सर वहां पर 3x यस सर. लिखना है आपको 7x के बदले. 7x plus 4 upon 5x minus 3 बराबर तो है यहाँ तक. ओके. तो अभी देखो यार, GOF of x का मतलब G of f of x होता है. तो ये Yes, sir. जो G of x है इसमें x के जगह पे f of x लिख देना है. तो हम लोग 7 x के जगह पे f of x लिख देंगे और नीचे 5 फिर से x के जगह पे f of x लिख देंगे. तो g of x का वैल्यू ये है तो इसमें x जिधर भी दिख रहा है उसको f of x लिख देंगे तो g of f of x मिल जाएगा. So that is now equal to 7 into f of x का वैल्यू लिखना है. x3 3x plus 4 upon 5x minus 7 करेक्ट. plus 4 as it is. plus 4 as it is. Plus Divide. 5 into 3x plus 4 upon 5x minus 7 or minus 3 as it is. वेरी गुड. आप लोग को तो आता है ये वाला टाइप. तो अंदर मल्टीप्लाई करेगा 7 3s are 21x plus 28 प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20x minus 28 डिवाइडेड बाय ये 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 15x plus 20 ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 15x plus 21 और एलसीएम लेने के बाद ये 5x minus 7 कट हो जाएगा. तो अभी हम लोग को क्या मिल रहा है ऊपर 28 minus 28 कैंसिल
41x और नीचे 15x कैंसिल, तो अपॉन 41 41 कैंसिल, वी आर गेटिंग x. Write down next sum, all of you. Sum number 13. If f of x is equal to log x to the base 10 and g of x is equal to 100 raised to x, find a FOG of x and b GOF of x. तो गाइस अपने को f of x का वैल्यू दिया है log x to the base 10. तो ये जो FOG of x है, इसका मतलब f of g of x होता है. तो ये जो f of x है, इसमें x के जगह पे g of x लिख देंगे. तो log of बेस में 10 रहने दो, x के जगह पे g of x लिखना है. ओके गाइस, तो f of x में x के जगह पे g of x लिख देंगे, तो f of g of x मिल जाएगा. अब g of x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. log बेस में 10, g of x itself is 100 raised to x. तो इसको क्या करेंगे, x log 100 लिख देंगे to the base 10. Then I have a question for Param. Param, can you unmute yourself? Hello. Yes, sir. Hello. हाँ. तो परम आप ये बताओ, 10 के पावर में क्या लिखेंगे तो 100 मिलता है? Sir. 10 10 के लिखेंगे. 10 के पावर में क्या लिखेंगे? Sorry, तो 2 2 लिखेंगे, तो ये पूरे लॉग का आंसर 2 आता है. आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरे पास एक और ट्रिक है कि लॉग के बेस में तो 10 है, 100 को वी विल राइट 10 स्क्वायर. इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल अगेन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ, फिर वो कट हो जाएगा 10 तो 2 हो जाएगा. 2 into log 10 to the base 10 और log a to the base a 1 होता है. ये आज भी अपन ने यूज किया था प्रॉपर्टी. तो 2x into 1, so the answer is 2x for the a part. b वाले पार्ट के लिए GOF of x चाहिए. इसका मतलब है g of f of x, मतलब g वाला जो फंक्शन है ये g of x, इसमें x के जगह पे f of x लिखना है. तो 100 raised to x वो फंक्शन है, तो x के जगह पे f of x, तो 100 raised to f of x आ. तो इट इज इक्वल टू 100 raised to f of x के जगह पे log x to the base 10 लिखेंगे. इधर गाइस ये प्रॉपर्टी यूज करना है कि a raised to log of f of x to the base a होगा, तो वो f of x ही होता है. ये याद रखो गाइस, ये एक फॉर्मूला है, मार्जिन के ऊपर आप लिख के रखो. a raised to log of f of x to the base a होगा, तो वो f of x होता है. a and log to the base a they cancel each other and hence a raised to log of f of x to the base a is f of x. तो अब यहाँ पे बेस में 10 है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं नीचे भी 10 लेके आऊं. सो 100 को अगेन आई विल राइट 10 स्क्वायर log x to the base 10 और फिर ये p log m को log m raised to p लिख देंगे और 10 और log to the base 10 will get cancelled and we will get the answer as x square. गाइस ये फॉर्मूला है कि जैसे अगर मान लो 7 raised to log x to the base 7 है,
तो 7 और log to the base 7 कट हो जाएगा, आंसर x आता है। तो वैसे मैंने क्या ट्राई किया कि 10 और log to the base 10 होगा ना, तो वो कट हो जाएंगे, तो बचा हुआ पार्ट आंसर होगा। तो इसीलिए बेस में मुझे यहाँ पे 10 दिख रहा था, तो मैंने Yes, 100 sir. को 10 स्क्वायर लिखा, फिर 2 log x को log x raised to 2 लिख के 10 log to the base 10 कट हो गया, एंड वी आर गेटिंग x स्क्वायर। यस सर, समझ आ गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो अगले सम सर पे चलते फिर हैं। मेरे को एक डाउट था, हाँ आप बोलो। अगर रिकॉर्डिंग बंद करना है तो। एक बेसिक सा सेकंड, हाँ मैं सवाल कर। था। अभी सम नंबर 14 लिखो। इफ f of x is equal to 1 upon 1 minus x, find f of f of f of x। सॉल्यूशन। तो गाइस अपने को यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू दिया है 1 अपॉन 1 माइनस x। तो इसमें मैं क्या करता हूँ ना कि आई विल रिप्लेस x विथ f ऑफ x, या अपन सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोले तो विल पुट x के जगह पे f ऑफ x। तो ऊपर पिंक स्टेप में जिधर भी x दिख रहा है ना, ओके, तो ये जो x है इसको मैं f ऑफ x लिख देता हूँ। 1 अपॉन 1 माइनस x दिख रहा है, उसको f ऑफ x लिख दो। तो अपन क्या करेंगे ना, अभी RHS में f ऑफ x के जगह पे f ऑफ x का वैल्यू लिख देंगे। क्या है f ऑफ x का वैल्यू? 1 अपॉन 1 माइनस x है। सो इफ वी टेक LCM, 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x, तो ये 1 1 कट हो जाएगा, और हम लोग को क्या मिल रहा है? 1 माइनस एक्स ऊपर अपॉन माइनस एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इसमें हाँ मयंक बोलो। हेलो हेलो मयंक। हाँ सर। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर नहीं, मतलब मुझे वो स्टेप नहीं समझ में आया, आपने एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा यहाँ पर पुट के मैंने बाद वाले में? x के जगह पे क्या डालने बोला है? f ऑफ x। तो x के जगह पे मैंने f ऑफ x, तो f ब्रैकेट में ये जो x है इसके जगह पे f ऑफ x लिखा। ओके सर। इधर भी x को f ऑफ x और फिर f ऑफ x का ये वैल्यू, देन वी टूक LCM एंड वी गॉट दिस। अब इसमें फिर से क्या करेंगे अपन? इसमें अगेन वी विल पुट x के जगह पे f ऑफ x। तो f ऑफ x के जगह पे f ऑफ x आएगा, तो इज इक्वल टू 1 माइनस x के जगह पे f ऑफ x माइनस x के जगह पे फिर से f ऑफ x। तो गाइज अभी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 माइनस f ऑफ x का वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस x डिवाइडेड बाय माइनस f ऑफ x का वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस x। तो गाइज डायरेक्टली तो 1 माइनस एक्स कट नहीं होगा, पहले हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1। एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या किया? 1 माइनस एक्स को कट कर दिया। तो ऊपर से पहले प्लस 1 माइनस 1 कट होगा, माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 बचा, फिर माइनस माइनस को भी कट कर दो। हेंस वी आर गेटिंग f ऑफ x is equal to x।
Yes, sir. Done. Done? No doubt. Very good. Heath, मयंक, आपको कोई डाउट? नो सर। ओके, आई थिंक मयंक का लिखना बाकी है, तो लेट्स जस्ट वेट. मयंक लिख के हो जाए तो बताना. Okay. So guys, now let us proceed further. Now give the heading everyone. Even and odd functions. Even and odd functions. Guys, मेरा आवाज थोड़ा सा लैग हुआ क्या? हाँ सर मुझे आपका आवाज आया ही नहीं। अच्छा, एक मिनट रुको. हाँ, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल बता रहा है.